हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जो इसका मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है वो देख सकते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और हमको मैसेज कीजिए। मैं एक ग्रुप क्रिएट करूँगा, वो ग्रुप के माध्यम से मैं नोट्स हो कोई स्टडी मटेरियल्स मैं सेंड करूँगा सभी लोगों को जिसने सब्सक्राइब किया है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, व्हाट्सएप से जुड़िए। और खाली सब्सक्राइब ही नहीं, उसको शेयर भी कीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम सीधे डेफिनेशन में जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो चार्ज इन्फिनिटी से हम ले आने का काम करते हैं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ज कंसीडर करेंगे, पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। वो लोकेशन ओ में है। वी कंसीडर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट ओ। तो वी यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हमको यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या करेंगे, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से हम टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए में ले आते हैं, पॉइंट ए में ले आते हैं और वहाँ पर रख देते हैं। तो वहाँ पर रख देते हैं और हम पहले ये टेस्ट करेंगे वहाँ पर फोर्स एक्ट कितना हो रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। बाय कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज कितना हो रहा है, पहले वो कैलकुलेट करेंगे, टेस्ट करेंगे बाय कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q इज कूलॉम्स लॉ। सभी को पता है F इक्वल्स टू K Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस Q से Q नॉट तक का डिस्टेंस x माना है। तो ये हो गया कूलॉम्स लॉ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से वो चार्ज को ला के ए में रख दिया। तो अब ए से थोड़ा डिस्प्लेस कीजिए तो वो होगा पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज को ए से बी में ले आइए विद डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। तो वहाँ पर स्मॉल वर्क डन होगा, छोटा वर्क डन होगा। तो वर्क डन का डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन निकालना है हमको। स्मॉल वर्क डन इज कब का स्मॉल वर्क डन, जब हम Q नॉट को A से B में लाएंगे विथ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो स्मॉल वर्क डन होगा dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो F डॉट dx है। डॉट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज cos थीटा। तो F डॉट dx का मतलब होता है F dx cos थीटा होगा। तो इसको हम dw
इक्वल्स टू एफ डी एक्स कॉस थीटा लिख देते हैं। तो थीटा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड से हम चार्ज को ला रहे हैं ये डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में है, तो वहां पर एंगल बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री हो गया। कहाँ का वर्क डन है, ये ए टू बी का वर्क डन है विथ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स इंटू -1, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होगा -1, तो हम डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स। तो ये हो गया वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम तेज चार्ज को लाएंगे तो वहाँ का वर्क डन होगा -FD(x) हो गया। तो हमको टोटल वर्क डन निकालना है। अब ये तो स्मॉल वर्क डन हो गया, ऐसे ऐसे वर्क डन करके कितना वर्क डन में हम यहाँ आएंगे इंफिनिटी से, वो निकालना है। तो टोटल वर्क डन, therefore total work done, the total work done in moving the charge q naught from infinity to point P is total work done होगा W equals to integration of -FDX। dW लिखते हैं पहले, dW, तो dW का वैल्यू डाल देते हैं, dW है -FDX हो गया। तो इन्फिनिटी, अब हमको यहाँ पर क्या याद करना है, लिमिट याद करना है। तो लिमिट याद करना है, बायो स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लिमिट कैसे याद करते हैं हम बता देंगे। इन्फिनिटी से लाएं तो पहले इन्फिनिटी लिखना है नीचे, और इन्फिनिटी से कहाँ तक लाएं, आर तक लाएं, तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिखना है, ऊपर आर लिखना है। अगर आर से इन्फिनिटी में ले जाते हैं तो आर टू इन्फिनिटी होता है। यह है इंटीग्रेशन का फंडामेंटल थ्योरम है। ओ इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी से लाए तो इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, तो इन्फिनिटी लोअर लिमिट हो गया, जहाँ का पोटेंशियल लोअर है तो लोअर पोटेंशियल इन्फिनिटी हो गया, तो हायर पोटेंशियल एट आर, so lower potential to higher potential against the electric field. Okay, now W equals to dW को मतलब ये पुट करना है। अब लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी टू आर माइनस एफ डी एक्स माइनस एफ को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है बिटवीन एक्स, ये एक्स डिस्टेंस में, यहाँ पर एक्स था, बिटवीन क्यू एंड ओ एंड ए देयर इज अ एक्स, so W equals to minus F integration of infinity to R dx। अब इंटीग्रेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का, ये F का F है, W equals to माइनस K Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर डी एक्स हो गया। तो उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन भी समझना है थोड़ा, इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी इन केस ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रल।
अगर डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b ऑफ dx इक्वल्स टू x a टू b। ये इनडिफाइनाइट हो गया या डिफाइनाइट इंटीग्रल है। तो आओ यहाँ पर एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये c क्या है? ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में लगता है, खाली डिफाइनाइट में नहीं लगता है। तो ये c है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला याद करना है इंटीग्रेशन के लिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको ये करना है dx नहीं, ये x को भी इंटीग्रेट करना है, ये x को भी इंटीग्रेट करना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? w इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, इसको भीतर ले जाते हैं। ये रेसिप्रोकेट होने से इसका x टू द पावर माइनस 2 dx हो गया, x टू द पावर माइनस 2 dx हो गया। और इसको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो w इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट, इसका होगा x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r। w बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस के क्यू x टू द पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, फिर गया इंफिनिटी टू r। और उसके बाद w बाई क्यू, ये क्यू नॉट को हम यहाँ ले आए। तो w बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस के क्यू, इसको भी रेसिप्रोकेट करते हैं, माइनस 1 बाई एक्स इंफिनिटी टू r। तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो वो फॉर्मूला को याद करना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी। यहीं लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ लिखने चाहिए। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इक्वल्स टू एफ एक्स ए बी। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए करना है, एफ बी माइनस एफ ए करना है। ये माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं। डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया के क्यू वन बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स पे एक्स आर एक्स रिप्लेस बाई आर। यहाँ पर अपर लिमिट हो गया एक्स रिप्लेस बाई इंफिनिटी, यहाँ पर हो गया। सो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू के क्यू इंटू
ये 1/r हो गया, माइनस एनी नंबर बाय इंफिनिटी इज 0, any number by infinity is 0. So W by Q, work done by charge is electrostatic potential. So this equals to V equals to K Q by R. तो K का वैल्यू भी डाल देते हैं, तो V equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हो गया। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, तो हमने इसको सुधार दिया। मैंने इसको बाहर लिया था, तो इसको भीतर डाल दी। इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स को इंटीग्रेट करना है। क्यों एक्स को इंटीग्रेट करना है कि यहाँ पर डी एक्स है, इसीलिए एक्स को इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पर एक्स नहीं था तो इंटीग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ पर एक्स है, डी एक्स है, इसलिए एक्स को मिला कर यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं V is inversely proportional to R. V is inversely proportional to R. So therefore, according to the expression V is inversely proportional to R. तो यहाँ से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री, पॉइंट चार्ज स्फीयर शेप का होता है, तो स्फीयर शेप का होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी स्फेरिकल सिमेट्री होता है, स्फेरिकल सिमेट्री होता है। ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमको ये याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा है तो वही डेफिनेशन फॉलो करना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो वही डेफिनेशन फॉलो करना है। पोटेंशियल डिफरेंस में 2 चार्ज को लाना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में खाली एक चार्ज को लाना है, इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज को लाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में ये डिफरेंस है। मैंने आगे क्लास में बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब सिंगल चार्ज के लिए और सिंगल पॉइंट के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस 2 चार्ज के लिए और 2 पॉइंट्स के लिए। थैंक यू।